हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत। मैं राजेश आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। जैसे कि बात करें लाभ हानि की, तो लाभ हानि का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए दे चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि मैंने आपको बता दूं उसमें बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। यदि बेसिक आपका अच्छा है तो क्वेश्चनों के लिए आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करना है, मेहनत करना है, यानी कि बन के दिखाना है कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आज छोटे छोटे क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसमें मैं देखने वाला हूं कि आज उन क्वेश्चनों के लिए कि आप कितने अच्छी तरीके से जवाब दे पाते हैं। यदि मैं आपके लिए देखूंगा यहाँ पर, अगर बेसिक पढ़ा है तो आप 100%, जब तक मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा यहाँ पर, और क्वेश्चन लिखते ही आपका जवाब क्लियर होगा 100%। जैसे बात करूं, एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर, जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर, एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाए, कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 12% का लाभ हो, 12% का लाभ हो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए अगर आप कर पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने बेसिक अच्छी तरह से पढ़ा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर, यानी कि जो खरीदने का काम की जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना है, 500 रुपए। मैंने बताया है बेसिक में, जो खरीदने का काम किया जा रहा है वो सीपी बोला जाता है, उसके लिए क्या बोला जाता है, सीपी। कितना है, 500 रुपए। 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 12% का लाभ हो, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो लाभ कितना है आपका 12%, प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% का। यहाँ पर कितने रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आपके लिए क्वेश्चन छोटी भाषा में हो बड़ी भाषा में हो, केवल आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, पूछा क्या गया है। बस जिस दिन आप इन चीजों को पकड़ने लगे उसी दिन समझ लीजिए आप क्वेश्चनों के लिए आसानी से कर पाएंगे, सेकंडों में क्वेश्चनों को बना पाएंगे। अब देखिए, विक्रय मूल्य पूछा है, जब विक्रय मूल्य पूछा जाए, क्रय मूल्य दिया जाए, विक्रय मूल्य पूछा जाए, क्रय मूल्य दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, जो लाभ होगा तो 100 में जोड़ा जाएगा, हानि होगी 100 में माइनस किया जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य दिया है, जब क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो लाभ हानि ऊपर लिखेंगे, 100 में जोड़ेंगे 12, 112 बटे कितना हो जाएगा 100। ये आपका हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट हो जाएगा, 5 दूनी कितना होगा 10, 5 एकड़ 5 और 1 6, 5 एकड़ 5, कितना होगा 560 रुपए में। यदि 12% का लाभ कमाना है तो 500 रुपए वाली घड़ी के लिए 560 रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आइए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए, या कितने रुपए में बेचने से, कितने रुपए में बेचने से, कितने रुपए में बेचने से 8% की हानि होगी। कितने
सॉरी 800 रुपए में खरीद कर, एक रेडियो है जो 800 रुपए में खरीदा गया है और कहा गया है कितने रुपए में इसे बेचें जिससे कि 8% की हानि हो। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में अधिकांश मिलते हैं और चिंता ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों के लिए बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर करा दूंगा और जो बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को उन क्वेश्चनों के लिए आसानी से कर पाएंगे और नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आपके लिए बहुत ही बिंदास वाले क्वेश्चन उसमें भी दूंगा और उसमें भी आपके लिए यदि तभी कर पाएंगे यदि आपका बेसिक आपका सही होगा। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा तब तक आप उन क्वेश्चनों के लिए किसी भी कंडीशन पर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद करें, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे सीपी कितना है आपका 800 रुपए है। अगर बात करें तो बेचने की बात करें कितने 8% की हानि, लॉस कितना हो रहा है 8% का हो रहा है। यहाँ पर हानि कितनी हो रही है 8% की हो रही है। तो ध्यान दीजिए क्या कहा है, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर, ये हो गया क्रय मूल्य, कितने रुपए में बेचने से, कितने रुपए में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य। जब भी आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तब आपके लिए क्या करना है, सीपी गुणा, देखो हानि हो रही है 100 में से माइनस करके लिखेंगे, लाभ हो रहा है 100 में प्लस करके लिखेंगे, यानी कि 8% हानि हो रही है तो 8 कम कर दो 92 बचा, बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 8 दूनी कितना होगा 16, 8 में 72 और एक कितना होगा 33, 736 रुपए में बेचेंगे तब जाकर के 8% की हानि होगी। यानी कि हमने कोई वस्तु 800 रुपए में अगर खरीदी है, उस वस्तु पर 8% की हानि हो रही है तो उस वस्तु को कितने में बेचा गया है 736 रुपए में बेचा गया है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो एग्जाम में इसी टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो भैया मेरे आप लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके लिए इनके बारे में पता ही नहीं है। लाभ हानि का ऊपर लिखेंगे, लाभ हानि का बटे लिखेंगे। तो आपकी ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं यहाँ से, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य दिया जा रहा है, तो लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, बटे में 100 लिखा जाएगा। अब ये भी बात क्लियर हो चुकी है आपकी, लाभ होगा 100 में प्लस करके लिखेंगे, हानि होगी 100 में से माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। तो देखिए जब तक बेसिक क्लियर नहीं है तब तक मेरे भाई क्वेश्चनों के लिए आप अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 224 रुपए में 224 रुपए में बेचने से 224 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता हो, 12% का लाभ होता हो, 12% का लाभ होता हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है। तो बार बार मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आपका बेसिक सही होता है, बेसिक के लिए अगर आपने पढ़ा है सही से, तब जाकर के आप इन क्वेश्चनों के लिए आसानी से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए इससे पीछे भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों में भी मैंने आपके लिए बताया है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि जब क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तब लाभ हानि कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखेंगे या बटे में लिखेंगे, तब तक आप क्वेश्चनों के लिए अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप गलत करेंगे। और यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सही से नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियो मैंने दिया है उस वीडियो को कृपया करके सभी लोग पढ़ लीजिए, आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से 224 में बेचा जा रहा है तो ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। कितना दिया, 224 रुपए दिया है। 224 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12% का हो रहा है, 12% का हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी। अब यहाँ पर यही तो समझना है आपके लिए। अब क्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य लिखेंगे गुणा 100 ऊपर लिखेंगे, बटे में
बटे में लिखेंगे जो लाभ हुआ है, और लेकिन लाभ 100 में जोड़ करके लिखेंगे कितना हुआ 112। 112 दूनी कितना हुआ 224, और 2 गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपए। यानी कि इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा 200 रुपए में खरीदा होगा। तो इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा 200 रुपए में खरीदा होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक घड़ी को 500 एक पेन को 12 रुपए में बेचने से, एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है। तो उस पेन का क्रय मूल्य, तो उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करें सभी लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आसानी से इस क्वेश्चन के लिए भी आपने कर लिया होगा। यदि मैं फिर कहूंगा वही बात, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए अधिकांश मिलते हैं, और यदि आप बेसिक चीजों के लिए सही से समझ पा रहे हैं और बेसिक चीजों के लिए अगर आपने सही से समझा है तो 100% क्वेश्चनों के लिए आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पेन को 12 रुपए में बेचने से, यानी कि बेचने की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपए। 12 रुपए बेचने से 4% की हानि होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस, कितना हो रहा है 4% की हानि होती है। तो उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी उस पेन को कितने में खरीदा होगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी हमसे पूछा गया है। जब सीपी हमसे पूछा गया है तो आप समझिए यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपए गुणा, अब विक्रय देखो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 4% क्या है लॉस, तो यानी कि 96। 4 कम, लॉस का मतलब होता है, हानि का मतलब होता है कम, लाभ का मतलब होता है प्लस। तो देखिए 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, कितना हुआ 12.5, यानी कि 12.5 रुपए में, 12.5 रुपए में क्या होगा इसके लिए खरीदा होगा।